बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ट्राई असाइल ग्लिसरोल की फॉर्मेशन। ट्राई असाइल ग्लिसरोल, अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो हमें इसमें कुछ समझ देखने से ही आ जाती है कि इसमें ट्राई का मतलब है 3, असाइल का मतलब है फैटी एसिड्स, यानी कि 3 फैटी एसिड वाला ग्लिसरोल। ग्लिसरोल एक कंपाउंड है, जब इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं तो हम इसे ट्राई असाइल ग्लिसरोल कहते हैं। ये 3 फैटी एसिड इसके साथ कैसे अटैच होते हैं, कब अटैच होते हैं, बॉडी के किस पार्ट में अटैच होते हैं, रिएक्शन में कौन से एंजाइम टेक पार्ट करते हैं, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। इस रिएक्शन में हम देखें तो एक हमारे पास ये ग्लिसरोल है। ग्लिसरोल में मेनली सेंटर में 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। हर कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोक्सिल और एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, और जो 2 एंड बच जाते हैं दोनों एंड्स पर फिर हम हाइड्रोजन बना देंगे तो ये हमारे पास एक ग्लिसरोल मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस ग्लिसरोल पर तीनों कार्बन पर जब एक एक फैटी एसिड अटैच हो जाएगा तो इस चीज को हम 3 असाइल ग्लिसरोल या ट्राई असाइल ग्लिसरोल कहेंगे। फैटी एसिड क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये फैटी एसिड हैं। ये CH3 से स्टार्ट होगा, पहले CH3 फिर CH2 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 CH2, यानी कि एक चेन ऑफ CH2 है जिसके एंड पे CH3 है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH है, यानी COOH। COOH जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके साथ बहुत सारे CH2 और एंड पे एक CH3 अटैच होता है, तो ये एक फैटी एसिड बन जाता है। ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये तीसरा फैटी एसिड है। इन तीनों को आप देखें कि ये एक ही तरह के हैं। ये 3 फैटी एसिड जब इस एक ग्लिसरोल के साथ अटैच हो जाएंगे तो इसे हम ट्राई असाइल ग्लिसरोल कहेंगे। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। असाइल ग्लिसरोल की फॉर्मेशन में जो 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में हमने बात की कि एक है ग्लिसरोल और दूसरी है फैटी एसिड। इसमें से जो फैटी एसिड हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। दोनों केसेस में चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम इनमें 16 से 18 होंगे, यानी कि इनकी चेन की लेंथ 16 से 18 कार्बन की होगी। ये सिंथेसिस लिवर में, एडिपोज टिश्यू में और इंटेस्टाइन में होती है। लिवर में जब ये फैटी एसिड, ये ट्राई असाइल ग्लिसरोल बनते हैं तो ये ग्लिसरोल से, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से, या फिर इन दोनों से होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या है तो स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपने पढ़ा है, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये वही प्रोडक्ट है। इसके बाद अगर हम इंटेस्टाइन में देखें तो इसमें भी इसकी सिंथेसिस होती है, और एडिपोज टिश्यू में तो आप जानते ही हैं कि जितने भी फैट्स होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू में भी इसकी सिंथेसिस होती है। फर्स्ट स्टेप में ग्लिसरोल कन्वर्ट होता है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरोल कन्वर्ट होता है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में, और ये रिएक्शन होता है लिवर के अंदर। और इसी तरह से ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उससे भी ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट बनता है। और जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट बनता है तो उस दौरान जो एंजाइम यूज होता है वो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। तो अब आप देखें कि 2 तरफ से ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट बन रहा है, ये ग्लिसरोल से भी बन रहा है और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी बन रहा है। अब जिस चीज से भी ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट बनेगा, जब ये बन जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में एक असाइल को ए, यानी कि फैटी एसिड जो कि जिसके साथ को ए अटैच है, इस फैटी एसिड का इसमें एडिशन होगा। किस तरीके से होगा कि असाइल तो अटैच हो जाएगा जबकि को ए इसमें से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा दैट इज असाइल ट्रांसफरेज। असाइल ट्रांसफरेज। तो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में जब एक फैटी एसिड अटैच होगा तो ये 1 असाइल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा,
क्योंकि 3 पोजीशन पे फॉस्फेट तो इसमें ऑलरेडी अटैच हो चुका है। ठीक है, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 असाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। इसको हम मोनो असाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा 1 असाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। इसके बाद एक और असाइल को ए आएगा और अपना को ए ये छोड़ देगा, जबकि इसकी फैटी एसिड इसके साथ अटैच हो जाएगी कार्बन नंबर 2 के साथ। पहले कार्बन नंबर 1 के साथ फैटी एसिड अटैच हुई थी तो नेम के साथ 1 आया था। अब कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हो जाएगी, 1 के साथ ऑलरेडी थी, तो अब इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। ठीक है, तो 1 असाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। और इसी तरह से यहां पर भी एंजाइम इस्तेमाल होगा असाइल ट्रांसफरेज, असाइल ट्रांसफरेज। अब इसके बाद नेक्स्ट असाइल फौरन अटैच नहीं होगा, नेक्स्ट फैटी एसिड फौरन अटैच नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फॉस्फेट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। पहले इस फॉस्फेट को रिमूव करना है ताकि 3rd कार्बन फ्री हो जाए और फिर वहां पर फैटी एसिड अटैच हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोहाइड्रोटेज एंजाइम आएगा और ये वाटर की एडिशन करेगा और फॉस्फेट इसमें से रिमूव कर देगा। इसी वजह से आप देखें कि यहां पर रिएक्शन से फॉस्फेट निकल रहा है। स्टूडेंट्स, 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट में से जब फॉस्फेट रिमूव हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल। जस्ट हमने फॉस्फेट का नाम इसमें से रिमूव कर देना है, क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट अटैच था, ये फॉस्फेट रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल में। 1,2 डाइअसाइल ग्लिसरॉल के साथ जब 3rd फैटी एसिड चेन अटैच होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल में। अब हमने इसके साथ 1, 2, 3 नहीं लिखना, क्योंकि अब अंडरस्टूड बात है कि तीनों कार्बन के 3 ही कार्बन है और तीनों कार्बन के साथ फैटी एसिड अटैच है, तो अब इनको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। अब इसके साथ सिर्फ ट्राई का लफ्ज़ ही इनफ है, तो अब इसका नाम होगा ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में एक्चुअली जो ग्लिसरॉल है इसका हाइड्रोजन और फैटी एसिड का हाइड्रोक्सल ये आपस में मिलके एक वाटर बनाते हैं, तो यहाँ से एक वाटर रिमूव हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरी फैटी एसिड है वो और ग्लिसरॉल के 2nd कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है उसका हाइड्रोजन ये आपस में मिलके एक और वाटर बना के रिमूव हो जाते हैं। और फिर 3rd कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है इसका हाइड्रोजन और 3rd फैटी एसिड का हाइड्रोक्सल ये आपस में मिलकर एक वाटर बना के रिमूव हो जाते हैं। तो टोटल 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और इस रिमूवल की वजह से ये जो पीछे एक ऑक्सीजन बच जाता है, इस ऑक्सीजन की मदद से ये फैटी एसिड की चेन्स अटैच हो जाती हैं ग्लिसरॉल के साथ। इस तरीके से ये तीनों ऑक्सीजन के साथ इसके साथ अटैच हो गई हैं तीनों फैटी एसिड्स, और अब इसका नाम ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल है, क्योंकि इसके साथ 3 असाइल अटैच हो गए हैं। मेनली ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ 3 असाइल अटैच होने की वजह से इसका नाम ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल हो गया है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आई तो इस लेक्चर को दोबारा सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।